सिस्टम लोड शेडिंग कोई नहीं, सिस्टम ओवरलोड है। 56% लोड हमारा बढ़ा है। अब देखें, चलो ऐसे तो लोग लगाना गर्मी है, उसकी समझ आ रही है, लेकिन हीटर की समझ नहीं आ रही जिसमें कुकिंग करते हैं। आपने बनाई है पोस्ट एसी साहब की सरबराही में, अब हम छापे मारने शुरू करेंगे। जिसके घर से हीटर बरामद हुआ उसको जुर्माना करेंगे। मान दिया, बाकी हमने हमारे पूरे जो स्टाफ है मुजाहिदों की तरह हम लड़े हैं इस बुरहान से। अल्लाह ने का लाख लाख शुक्र, हमने इस पर काबू पा लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना देश डिजिटल में हूं आपका मेज़बान आशिर अली। हालिया कुछ रोज़ में एक मामला जो मीरपुर ज़िला और फिर मीरपुर डिवीज़न की हद तक देखने में आया कि बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत अख्तियार कर गई। एक जानब बढ़ती हुई गर्मी और दूसरी जानब बिजली की लोड शेडिंग ने मीरपुर और मीरपुर डिवीज़न की आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। मुख्तलिफ चौक और चौराहों को आवाम की जानिब से बंद करके टायर तक जलाए गए और महकमा बरक़ियात के ख़िलाफ़ आवाम सरापा एहतजाज नज़र आई। जहां मुख्तलिफ लोगों ने राय दी, वहीं महकमा बरक़ियात का मौक़िफ़ लेने के लिए हम आज इस वक्त मीरपुर ग्रिड स्टेशन में मौजूद हैं। मेरा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में मोहतरम बरक़ियात शौकत सरफराज अब्बासी साहब। इनसे जानेंगे कि आया गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल बिजली की तरसीली निज़ाम में इतनी मुश्किलात क्यों पेश आईं, आखिर क्या वजह बनी कि इतने गुज़िश्ता साल गुजर जाने के बाद इस साल बिजली की लोड शेडिंग हद से ज़्यादा देखने में मिली। मुख्तलिफ फीडर्स ट्रिप करते दिखाई दिए, मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर्स ब्लास्ट करते दिखाई दिए। इस निज़ाम पर काबू पाना किस हद तक मुश्किल था, इस निज़ाम को ठीक करना किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता था, इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने के लिए मैं शौकत सरफराज अब्बासी साहब से जानूंगा कि आया फॉल्ट कहाँ पर था। आया फॉल्ट आवाम की कंज्यूमिंग पावर इंक्रीज होने का था या अरसा दराज से लगे ग्रिड पर मुख्तलिफ जो बिजली के तरसीली निज़ाम के औजार हैं उनमें कोई फॉल्ट आया। उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल जी, जैसे पहले मैंने बताया कि मोहतरम बरक़ियात शौकत अब्बासी साहब आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे। इनसे जानेंगे कि आया बिजली की तरसीली निज़ाम में गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, और इस तरह के बहुत से सवालात में इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बतौर मोहतरम बरक़ियात आप आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ बिजली की फोर्स लोड शेडिंग या अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग देखने में आई। अवाम सरापा एहतजाज दिखाई दी। फॉल्ट किस जगह पर था? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। जहाँ तक सिस्टम लोड शेडिंग कोई नहीं है, सिस्टम ओवरलोड है। ओवरलोड किस तरह है कि हमारा जो मीरपुर ग्रिड है 132 kV ओवरलोड थी, आगे सिस्टम सारा ओवरलोड था, जिसकी वजह से ट्रिपिंग हो रही थी बार बार। मिसाल के तौर पे हमारा एरिया F1 का, F1 में हमारी कैपेसिटी है 375 एम्पेयर लोड की, जबकि वो 390 से ऊपर चला गया, वहाँ से ट्रिपिंग शुरू हो गई। फिर इस तरह थोथाल में हुई है, सिटी 3 में हुई है, इसको हमने मैंने निकाल ली है। सर, जो कंज्यूमिंग पावर आवाम की जानिब से बढ़ी वो किस हद तक बढ़ी? वो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, जो हमारे जो ग्रिड स्टेशन जहाँ हम खड़े हैं ना, 56% लोड हमारा बढ़ा है। अब देखें, चलो ऐसे तो लोग लगाना गर्मी है, उसकी समझ आ रही है, लेकिन हीटर की समझ नहीं आ रही जिसमें कुकिंग करते हैं। जहाँ तो आप कहते हैं हीटर कौन सी किस्म, हीटर मुख्तलिफ किस्म के हैं, 1000 वाट का भी है, 2000 का भी है, 5000 का है, 5000 का है। अब जो मार्केट में आ रहे हैं ना, जो सेफ्टी वाले आ रहे हैं, उसमें 5000 और 10,000 एलिमेंट का राड लगा हुआ है। तो अब डी सी साहब ने बनाई है पोस्ट एसी साहब की सरबराही में, अब हम छापे मारने शुरू करेंगे। जिसके घर से हीटर बरामद हुआ उसको जुर्माना करेंगे। सर, इस मामले को हल करना इंतहाई मुश्किल काम था। इस मामले पे काबू कैसे पाया गया? जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं नज़ीर मुगल साहब, ये एक तो वो हमारे लोकल है चीफ इंजीनियर, उन्होंने बहुत कमाल मेहरबानी करके हमें सामान जारी किया और रात को खुद भी खड़े रहे, 3 बजे तक हमारे सरों पे खड़े रहे, वो F1 रोड पे और उधर खड़े रहे ताकि हम लोड बैलेंस करें। तो उन्होंने जो हमें सामान दिया, बाकी हमने हमारे पूरे जो स्टाफ है मुजाहिदों की तरह हम लड़े हैं इस बुरहान से। अल्लाह ने का लाख लाख शुक्र, हमने इस पर काबू पा लिया। मुकम्मल तौर पर मुकम्मल काबू पा लिया। हमारा शहर जो है ना
बिल्कुल ओवरलोड नहीं है, अब हमने काबू पा ली है। अब जो रात को बिजली बंद हुई है वो मंगला ओवरलोड हुआ था, वापना का सिस्टम ओवरलोड हुआ था, जिसकी वजह से हमारी रात को बिजली बंद हुई है। ये उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई थी, हमारे शहर में प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। आखिरी सवाल है सर, अवाम उन्नास को इस प्रोग्राम की तवज्जो से कोई पैगाम देना चाहें? मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, हम अपने माज़ सरफीन बिजली से, कि बराए मेहरबानी आप ऐसी इस्तेमाल करें, मना नहीं करते, आप बिजली भी इस्तेमाल करें, मना नहीं करते, लेकिन जो बेदरग हैं बिजली के इस्तेमाल करें वो ना करें। तो आप बिजली बचाएंगे अपने लिए, कौम के लिए, हमारे लिए। रात को बाद जो फालतू लाइटें जल रही हैं वो भी बंद करें, उससे भी हमें बड़ा फ़ायदा होगा। तो सब बराए मेहरबानी 4 महीने हीटर से इस्तेमाल करें, आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू। बिल्कुल जी, मोहतरम बरक़ियात शौकत अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद थे और अवाम उन्नास सुनेगी कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल बिजली की कंज्यूमिंग पावर 56% बढ़ी। उसकी रीज़न ये बताएगी कि अवाम ने बिजली के रेट कम होने के बायस गैस से हट कर बिजली के हीटर कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किए। मेरा अवाम उन्नास से ज़ाती हैसियत में भी यही पैगाम है कि खुदारा इस रियासत को अपनी रियासत समझें। बिजली के पोलों और खंभों पर चढ़े ये नौजवान हमारे फ्रंटियर वॉरियर्स हैं। गर्मी जहां हमें लगती है वहीं उन मुजाहिदों को, उन बिजली के खंभों पर चढ़े इंसानों को भी उससे ज़्यादा गर्मी लगती है, जो हमारे बिजली के तरसीली निज़ाम को जारी रखने के लिए इस कड़कती धूप में बिजली के पोलों और खंभों पर चढ़ते हैं। खुदारा उनको भी इंसान समझें, अपने अंदर महज़ब और माशरती इक़दार को पैदा करें। बिजली के निज़ाम को, रियासत के इस निज़ाम को अपना निज़ाम समझें। जहां आप ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उस बिजली के इस्तेमाल को कम करें, रियासत का साथ दें, महकमा बरक़ियात के बाजू बनें, ताकि इस बुरहान से, इस गर्मी की शिद्दत में काबू पाया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आशर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।